आदरणीय ऑडियंस, आज के वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं कि गायत्री मंत्र किसी किसी व्यक्ति पे प्रभाव नहीं डाल पाता। वो जपते तो हैं गायत्री मंत्र, पर उसे कुछ होता ही नहीं है। वो सालों से जप रहे हैं, उनके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आता है। तो ऐसा क्यों होता है, इसके पूरे मनोविज्ञान को समझेंगे, साथ में आपके मनोविज्ञान को समझेंगे और मंत्र के मनोविज्ञान को भी समझने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, जो लोग गायत्री मंत्र को जपते हैं और ये अपेक्षा रखते हैं कि गायत्री मंत्र के जप से ही जॉब मिल जाएगा, धन मिल जाएगा, अच्छी पत्नी मिल जाएगी, या बिटिया का या परिवारजनों का अच्छे घर में विवाह हो जाएगा, या जो भी आप अपने जीवन में मांग रखते हैं या होते हुए देखना चाहते हैं, और ये आशा आप गायत्री मंत्र से रखते हैं, तो सबसे बुनियादी भूल यही करते हैं, क्योंकि गायत्री मंत्र का काम वो नहीं है, वो काम आपका है। पुनः मेरे हर एक सेंटेंस को ध्यान से समझिएगा, क्योंकि जो आपके काम का है, जो आपके जिम्मेवारी के दायरे में आता है, वो आप मंत्र जप करके मंत्र के कंधे पे डालना चाहते हैं, तो ऐसा जीवन भर आपके साथ नहीं होगा। क्योंकि हर चीज एक नियम से बना है और उसी नियम से हर एक कार्य संपादित होता है। ये जिम्मेवारी आपकी है कि आप जॉब लें, आप पैसे कमाएं, आपका विवाह अच्छे घर में हो, आप स्वयं को उस योग्य बनाएं, ये सब आपके हाथों में है। तो कहेंगे फिर मंत्र किस लिए जपा जाता है? तो अब समझिए, मंत्र किस लिए जपा जाता है या गायत्री मंत्र क्यों जपे आप। अब इसे ध्यान से बड़ा एकाग्रचित होकर के समझने का प्रयास करिएगा। देखिए, गायत्री मंत्र जब आप जपना प्रारंभ करते हैं ना, तो जैसे ही जपना प्रारंभ करेंगे तो कुछ ही मिनटों में आप स्थिर होंगे, आपका मन स्थिर होगा, मन एकाग्र होगा, आपका माइंड और बॉडी अलाइन होगा। साथ में इसके समानांतर आपकी श्वास में गहराई आना प्रारंभ होगा, और जैसे ही श्वास आपकी गहरी होनी प्रारंभ होगी, आप अंतः से, अपने अंदर से स्थिर शांत होना प्रारंभ कर देंगे। साथ में गायत्री मंत्र में संस्कृत के वाक्यों का या शब्दों का ऐसा विन्यास, या कहे तो ऐसा कॉन्फ़िगरेशन है कि आपके माइंड में एक बहुत ही डिफरेंट लेवल के तरंग पैदा करता है, और वो डिफरेंट लेवल का जो तरंग होता है ना, वो बहुत ही विशिष्ट तरंग होता है। और जब शरीर गायत्री मंत्र के जप से इस अवस्था में आ जाए कि आपका मन और शरीर अलाइन हो गया, आपकी श्वास गहरी हो गई, आप स्थिर हो गए, आपके मानसिक तरंग में एक सकारात्मक उछाल आया, उस क्षण आप अपने जीवन में जो होना चाहते हैं उस विचार को धारण करें। और जब उस विचार को धारण करेंगे, गायत्री मंत्र के जप से विशेष मनोशारीरिक स्थिति के निर्माण के समय या निर्माण के पश्चात, उस वक्त आपके मन का जो सबसे शक्तिशाली हिस्सा होगा, वो ब्रह्मांडीय मन से कनेक्ट हो जाएगा, वो यूनिवर्सल माइंड से कनेक्ट हो जाएगा, और आपकी जो भी इच्छाएं हैं, आपने जो भी इच्छाएं रखी है गायत्री मंत्र के जप के दौरान, जो विचार को आपने धारण किया है, वही निकट भविष्य में आपके व्यवहार में प्रकट होने लगता है। क्योंकि आपके व्यवहार ही आपके जीवन का निर्माण करता है। आज आप जो कुछ भी हैं, आप अतीत में किए गए विचार के परिणाम स्वरूप ही हैं। तो आप गायत्री मंत्र के जप से अपनी चेतना को एक विशेष अवस्था में, या कहें तो अपनी मन को एक विशेष अवस्था, मैं ज्यादा टेक्निकल वर्ड या साइकोलॉजिकल वर्ड यूज नहीं कर रहा, क्योंकि चीजें और टफ हो जाएगी। जैसे ही आप गायत्री मंत्र जपते हैं, आपका मन एक विशेष अवस्था में चला जाता है, और वो अवस्था ऐसा होता है कि जो कुछ भी आप अपने जीवन में होते हुए देखना चाहते हैं, वो आपके गहरे मन के गहरे हिस्से में चला जाता है, और मन का गहरा हिस्सा
वह सर्वव्यापी मन से जुड़ जाता है, अर्थात आपकी इच्छा ब्रह्मांड की इच्छा बन जाती है। और आपकी इच्छा जब ब्रह्मांड की इच्छा बन जाएगी तो ये यूनिवर्स टर्म मैं यूज कर रहा हूं, और यूनिवर्स टर्म जो यूज कर रहा हूं इसे आप कम आंकने का प्रयास मत करिएगा। पूरा यूनिवर्स एक प्लानिंग से चल रहा है और उस प्लानिंग को एक एनर्जी के माध्यम से चलाया जा रहा है। और सोचिए, पूरा यूनिवर्स को चलाने वाली एनर्जी आपकी इच्छा को पकड़ लेता है, तो आने वाले कुछ समय में आप जो विचार और जो इच्छा या जो होता हुआ अपने जीवन में देखना चाहते हैं उसके अनुकूल आपके व्यवहार में और आपके विचार में परिवर्तन ला देगा, और उससे प्रभावित होकर के आप अपने जीवन के पथ पे चलने लगिएगा, और जो भी इच्छाएं आपने की थी वो सब पूरा होना प्रारंभ हो जाएगा। लेकिन बिना साइकोलॉजिकल एनालिसिस के, बिना मनोवैज्ञानिक समझ के लोग मंत्र पे ही निर्भर हो जाते हैं। नहीं, आपका विचार आपके जीवन का निर्धारण करेगा। मंत्र तो एक अवस्था का निर्माण करेगा, और उस अवस्था में आप कैसा विचार को बोते हैं अपने अंदर, ये आपके जीवन को निर्माण करेगा। मंत्र ऐसे ही है कि एक व्यक्ति खेत में हल जोत करके, गुड़ाई कर करके पूरी तरह से मिट्टी का पाला बना दिया, बस उसमें बीज बोना है। अब आपको देखना है कि किस प्रकार के बीज बोएंगे, मक्के का बीज बोएंगे, धान का या गेहूं का, फल का, सब्जियों का या बबूल का बीज बोएंगे। और जो भी बीज बोएंगे उस खेत में जिसे गुड़ाई और जुताई कर दी गई है वह पौधा के रूप में अंकुरित होगा, और उसके बाद भी आपको सेवा करना होगा उस पौधों को, समय समय पे गुड़ाई करना होगा, तब वो वृक्ष बनेगा या पौधा बनेगा, तब उसमें फल और सब्जियां उगेगी जिसका आप बीज बोए हैं। उसी तरह से मंत्र एक पृष्ठभूमि तैयार करता है, मंत्र एक अवस्था तैयार करता है आपके मन में, और उस अवस्था में धारण करें उन चीज को जो आप अपने जीवन में देखना चाहते हैं। और एक चीज कह दूं कि मंत्रों से ऊर्जा का निर्माण और मंत्रों से मनोवैज्ञानिक अवस्था का निर्माण और उस अवस्था में विचार का रोपण या प्रत्यारोपण सबके बस की बात की नहीं होती। लेकिन हाँ, ये सबके बस की बात भी होती है जो लोग इसके विज्ञान को समझ जाते हैं। और कौन सा विज्ञान, कौन सा मनोविज्ञान, जो मैं इस वीडियो में बता रहा हूं। तो मैंने जो भी बातें आपको बताई वो बातें पालन करें। मन एक अवस्था का निर्माण करेगा और उस अवस्था में विशेष विचार का अभ्यास करें, तो वो विचार आपके व्यवहार के रूप में परिणित होगा, और आपका व्यवहार ही आपके जीवन में जो वांछित लक्ष्य निर्धारित कर रखे हैं उसे प्राप्त करने में मदद करेगा। यही है मंत्रों का मनोविज्ञान, और मंत्र यही करता है। तो प्राइमरी रूप से पहले आप गायत्री मंत्र का नियमित जप करना प्रारंभ करिए। जप से शरीर और मन को स्थिर करने की कला में माहिर होइए। पहले अचानक से आप अपने मन में या मंत्र जप से अपने मन को एक विशेष अवस्था में ले जा करके कुछ उल जुलूल विचारों का प्रत्यारोपण मत शुरू कर दीजिए। पहले मंत्र जप से कुछ महीने शरीर को और मन को स्थिर करने का प्रयास करिए, और जब इसमें निपुणता आपको आ गई ना, तो उस स्थिर अवस्था में आगामी महीने से जो विचार या जो होते हुए देखना चाहते हैं ना, उसका प्रत्यारोपण करना प्रारंभ कर दे। क्योंकि उस वक्त आपका जो गहरा मन का हिस्सा होता है वो सर्वव्यापी मन से, यूनिवर्सल माइंड से जुड़ा होता है, या नव विचार के दृष्टिकोण से कहें तो आपके सबकॉन्शियस माइंड से जुड़ा होता है। और आपका सबकॉन्शियस माइंड के अंदर जो भी धारणा और विचार चला जाता है उसे वह वास्तविकता में आपके जीवन में प्रकट कर देता है आने वाले निकट भविष्य में। तो पहले मंत्र जप के शरीर और मन को स्थिर करें, और मंत्र में कौन सा, गायत्री मंत्र जप करके उसके बाद फिर विचारों का रोपण, विचारों के बीज बोना शुरू करें, जिसका आप फल को स्वाद लेना चाहते हैं, चखना चाहते हैं। तो आशा करता हूं कि इस डीप साइकोलॉजिकल थिंग्स को आप समझे होंगे, इसीलिए इस वीडियो को लाइक कर दें, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।